एक एफआईआर कटी है सोराबगोट थाने में। 3 साल बच्चा जो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता सही तरीके से, उसको भी जो है इस एफआईआर में नॉमिनेट किया हुआ है। हरासमेंट करता है, ये कत्ल की धमकियां दे रहा है। अभी वो जब कोर्ट में गया तो वहाँ पर भी खेल रहा है। 22 से 22 भी वो तो शहरियों को प्रोटेक्ट करते हैं। वाली पिटीशन में पार्टिकुलरली इसमें ना प्रपोज एक्यूज को किसी ने नोटिस किए, ना एसएचओ साहब ने, ना कोर्ट ने, और डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिए। हर रोज़ हम देखते हैं कि कानून साजी की जाती है, नए कवानीन लाए जाते हैं ताकि उन पर अमल दरामद करके मुआशरे को महज़ब बनाया जाए। लेकिन अगर उन कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाए तो मुआशरे में एक बुरी मिसाल बनती है। ऐसी एक मिसाल हमारे सामने चंद रोज़ कबल आई जब 3 साल बच्चे जिसका नाम रहीमुल्ला है उसको मुलजिम बना दिया गया। उस पर इल्ज़ामात हैं कि उसने कत्ल की धमकी दी है, उस पर इल्ज़ामात हैं कि उसने चोरी की है और हैरेसमेंट भी की है। ये तमाम तर इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं और क्या सदाकत है इसमें, उसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 साल मुलजिम के वकील अता मोहम्मद खान एडवोकेट। सर ये बताइएगा 3 साल बच्चा मुलजिम कैसे बना, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या माजरा है सारा? जी, ये एक एफआईआर कटी है सोराबगोट थाने में। मेरे पास एफआईआर आई, जब मैंने इसके सेक्शन देखे फिर एक्यूज़ को देखा तो अदर एक्यूज़ के साथ ये बच्चे का नाम था। मुझे शुरू में नहीं मालूम था कि ये इतना छोटा बच्चा होगा, लेकिन जब मलीर कोर्ट में हम पहुँचे बेल बिफोर के लिए बाकी मुलजिमान के साथ, जब ये बच्चा मेरे सामने आया तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कह रहे ये बच्चा भी मुलजिम है और इनका नाम रहीम है जो एफआईआर में नॉमिनेटेड है। और मज़े की बात आपको ये बता दूं कि ये एफआईआर जो है ये डायरेक्ट नहीं कटी है, ये 22A की पिटीशन फाइल हुई थी मलीर कोर्ट में और 8 नंबर एडीजे साहब है, उन्होंने अलाउ की है। उसके बाद एसएचओ साहब ने ये एफआईआर काटी है। एफआईआर कटने के बाद फिर हम ये मुलजिम जो छोटा बच्चा है 3 साल, इनको लेके गए कोर्ट में, सेशन जज साहब की कोर्ट में। वो ट्रांसफ़र हो गई बेल फर्स्ट एडीजे साहब के पास। उन्होंने फिर जब बच्चा देखा तो उनको भी अफसोस हुआ और अजीब सा लगा कि उन्होंने मुझे बताया कि ये मुलजिम, मैंने कहा जी इस मुलजिम के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये हरासमेंट करता है, ये कत्ल की धमकियां दे रहा है और चोरी करता है। चोरी क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा जनरेटर है जो मेरी जैसे मुश्किल से 3 बंदे नहीं उठा सकते। वो ये बच्चा कैसे, जब वो अभी वो जब कोर्ट में गया तो वहाँ पर भी खेल रहा है। मतलब छोटा बच्चा 3 साल, तो वो यही करेगा। तो जैसे आपको भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने फिर बेल दे दी हमें, 5,000 रुपये की बेल ग्रांट कर दी कि PR बॉन्ड पे। और उसके बाद जो है अभी 15 तारीख जो है कन्फर्मेशन के लिए है, देखें कि पुलिस फाइल आती है, पुलिस क्या जवाब देती है इसके बारे में। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि 22A की पिटीशन पे अंदराज हुआ, हमने देखा 22 से 22 भी वो तो शहरियों को प्रोटेक्ट करते हैं बाय लॉ। अगर आपका कोई थाने में सुनवाई ना हो, कोई FIR आपने दर्ज करवानी हो, तो इस तरह के केस में कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिए थे क्या परसुएंस रखी थी? क्योंकि इस तरह तो ये एक ऐसी मिसाल है कि कहीं भी कोई भी किसी को भी किसी भी इल्ज़ाम में कहीं ना कहीं इंदराज करवा देगा उसका। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 22A और 22B की जो पिटीशन होती है वो इसलिए फ़ाइल होती है कि एसएचओ साहब आपकी जो है FIR ना काटे, तो इसके बाद ये रेमेडी है कि आप कोर्ट से जाके 22A की पिटीशन फाइल करते हैं। अब 22A की पिटीशन जब फाइल होती है तो उसमें प्रपोज एक्यूज़ के नाम मेंशन करने लाजमी हैं। वहाँ पर भी जाहिर सी बात है पिटीशन फाइल हुई है तो प्रपोज एक्यूज़ के नाम तो थे। फिर उसके बाद ये होता है कि जज साहब जो है प्रपोज एक्यूज़ को भी नोटिस करते हैं और एसएचओ को भी नोटिस करके बताते हैं कि आप आके बताएं कि ये वाक़या क्या है। तो इस मामले में, इस वाली पिटीशन में पार्टिकुलरली, इसमें ना प्रपोज एक्यूज़ को किसी ने नोटिस किए, ना एसएचओ साहब ने, ना कोर्ट ने, और डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिए। एसएचओ साहब ने भी अपनी जो है रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट लगा दी, बगैर प्रपोज एक्यूज़ को सुने, बगैर उनको नोटिस किए। और फिर उसके बाद ये FIR आई है, तो FIR जब आई है तो आपके सामने है कि 3 साल बच्चा जो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता सही तरीके से, उसको भी जो है इस FIR में नॉमिनेट किया हुआ है। और वो भी ऐसे एलिगेशन लगाए हुए हैं कि वो मानने के बिल्कुल मतलब मुतज़ाद है वो। अच्छा, इसमें जो अगली पेशी होने जा रही है उसमें क्या होगा, किस किस को नोटिस हुए हैं और इस तरह के केसेस का क्या इख्तिताम होता है? अब ये तो बेल बिफोर के लिए हम गए थे, तो बेल बिफोर में यही होता है कि जब इंटीरियम बेल तो कोर्ट ग्रांट कर देती है, श्योरिटी वो लगाते हैं, लेटर मिल जाता है। वो लेटर जाके फिर एसएचओ साहब के पास जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके पास जाके मुलजिम जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर वो अपने डिफेंस में जो कहना होता है वो फिर बयान लिखते हैं और कोर्ट में एक पुलिस फाइल कोर्ट में फिर आती है, जो डेट फिक्स होती है। फिर उसके बाद कोर्ट देखती है कि आया ये मुलजिम या जो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, वो सच बोल रहा है या मुलजिम सच बोल रहा है। इसके हिसाब से फिर कन्फर्मेशन के बाद बात होती है बेल बिफोर पे। बहुत शुक्रिया। अता मोहम्मद खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, 3 साल मुलजिम रहीमुल्ला के
वकील हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। अब 15 सितंबर को कोर्ट ने दोबारा तलब किया है, नोटिस जारी किए गए हैं पुलिस को भी, और इसके अलावा मुद्दई और मुल्ज़िमान का तो पहले ही अंदराज है। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं, हमने देखा माजी में 2 साल के बच्चे के ऊपर भी FIR की गई इसी शहर में। तो ये जो बच्चा है, जो मुस्तकबिल का मेमार है, नौनिहाल है, उसकी साख को भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह के केसेस के अंदराज से पहले यकीनी तौर पर जो इदारे हैं उनको इस चीज़ का परसूवेंस करनी चाहिए, वरना ये मिसाल मज़ीद भयानक होती जाएगी वक्त गुजरने के साथ साथ।